हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 10 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर अवेलेबल है हाल फिलहाल में। आज भी हमें देखिए तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 रुपए का ये शेयर क्या वाकई में सस्ता हो चुका है कि नहीं, और जो फंड रेजिंग का प्लान है वो आखिर कहाँ तक पहुंचा है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 9 रुपए 85 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 21% का बढ़िया उछाल आया है। आप देखिए शेयर कहाँ पे था, 8 रुपए 10 पैसे के ऊपर था, तेजी बनी, वापस नीचे गया और फिर से तेजी बनी। और अब 10 रुपए के ऊपर निकलने के बाद थोड़ा करके अब नीचे की तरफ भी टूट रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 5% का ग्रोथ है। जहां पिछले एक साल में हम देख चुके हैं कि कई सारे शेयर्स दो गुना हो चुके हैं, 30 40 50 60% तक का ग्रोथ दे चुके हैं। वहां वोडाफोन आइडिया में अभी भी एक साल में कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। लेकिन चार्ट फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हर एक बड़ी गिरावट के बाद बड़ी रफ्तार पकड़ी है, फिर गिरावट आई है, बड़ी रफ्तार पकड़ी है, गिरावट आई है। और जब भी 8 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा है इसने दोबारा बाउंस बैक किया है। 3 बार तो हमें यही पैटर्न देखने को मिला है। अब देखिए इस बार भी 8 रुपए के करीब पहुंचा था, 8 रुपए 10 रुपए के आसपास, वहां से बाउंस बैक कर गया 10 रुपए के करीब। इससे पहले भी अगर हम देखें तो शेयर आप देख सकते हैं कि 8 रुपए के करीब पहुंचा था, वहां से दोबारा बाउंस बैक कर गया था और ये 13 से 13.5 रुपए तक पहुंचा था। इससे पहले भी अगर हम देखें तो शेयर 8 रुपए के करीब पहुंचा था, दोबारा बाउंस बैक कर गया था और 12 साढ़े 12 तक गया था, लेकिन वापस टूटा जरूर था। मतलब 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वोडाफोन आइडिया के पास है। जब तक वो इंटैक्ट है ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन हाँ ऊपर भी उतना ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। हर बार हम देख चुके हैं कि 12 रुपए तक पहुंचने के बाद ये शेयर ठंडा पड़ जाता है और वापस हमें गिरावट भी देखने को मिल जाती है। एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर तभी संभव है जब तक कोई बड़ी फंड रेजिंग नहीं हो जाती। और फंड रेजिंग जब तक नहीं होती तब तक आपको इसी तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में वोडाफोन आइडिया में लगातार गिरावट है। 122 रुपए से शेयर टूट रहा है जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई है। सारे टेलीकॉम सेक्टर की हालत खराब हो चुकी है। एयरटेल भी बीच में डगमगा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है एयरटेल ने भी। गिरावट यहाँ पर जरूर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे तेजी यहाँ पर बनी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वोडाफोन आइडिया की वो यही थी कि भैया कर्जा बहुत था इनके ऊपर, और उस कर्जे से ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 16 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग जरूर, अगर आप यहाँ पर देखें एक नजर डालें तो प्रमोटर के पास तकरीबन तकरीबन 72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर के पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आती है क्योंकि कोई बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर अपनी कोई बड़ी हिस्सेदारी खरीदी नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बड़ी जो चीज है वो यही है कि अगर लेंडर्स में हैव टू मेक एडिशनल प्रोविजन, लेंडर्स को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है अगर वोडाफोन आइडिया ने 30 जून तक फंड रेजिंग नहीं की। देखिए फंड रेजिंग एक लौता जरिया है इस कंपनी को फ्लोट करते रहने का। अगर वो नहीं होती है तो हालत और बद से बदतर फ्यूचर में इनके लिए हो सकती है। लास्ट सितंबर, पिछले साल सितंबर से वोडाफोन इंडिया कोशिश कर रहा है 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कोशिश इनकी रंग नहीं लाई है, अभी भी ये फंड रेजिंग जो है वो हो नहीं पाई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। इस साल की भी जो एजीआर ड्यूज का 5,000 करोड़ इनको चुकाना था वो भी पूरा का पूरा पैसा ये अभी तक नहीं चुका पाए हैं। और हर साल की इनकी 5,000 करोड़ की इंस्टॉलमेंट सिर्फ एजीआर ड्यूज की है। उसके अलावा बैंकों का भी कई सारा पैसा इनके ऊपर बाकी है, तो वो सारी चीजें भी है। तकरीबन देखा जाए तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा इनके ऊपर है और वो हर रोज हर महीने बढ़ता जा रहा है। टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात करें और 9% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बीच में भी मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया था कि फंड रेजिंग की प्रोसेस चल रही है, बहुत जल्दी फंड रेजिंग हो जाएगी। और देखिए जब भी मैनेजमेंट कोई कमेंट्री ऐसी करेगा याद रखिए ट्रेंड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा और शेयर में आपको दोबारा से तेजी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू में तो उछाल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 2016 से लेकर 2020 में रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल है, लेकिन दिक्कत आ रही है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स इनके लगातार टूट रहे हैं, इवन भैया बहुत खराब प्रॉफिट है इनके। इवन 2020 में इन्होंने 75,000 करोड़ के आसपास का नुकसान दिखाया है। तो ये
बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। और इनको प्रॉफिट में आने में ही बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए एजीआर ड्यूज के चुकाने हैं, और भी कई सारे कर्जे हैं जिसको इनको चुकाने हैं। कर्जे के बोझ के तले कंपनी बर्बाद होती है। वोडाफोन आइडिया में ये नहीं कह कि कंपनी खराब है। अगर हम सर्विसेज की बात करें, ठीक है, तो भाई साहब सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराती है ये, लेकिन कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही है। और जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो भैया शेयर होल्डर्स को भी तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। कंपनी अच्छी सर्विसेज दे रही है, जो इनके सब्सक्राइबर है उनको चलो फायदा हो रहा है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनका क्या। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आगे वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे पाएगी ना। अगर प्रॉफिट ही नहीं करेगी तो आगे पास ऑन कहाँ से होगा ये प्रॉफिट। तो वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो अभी भी यही है कि भैया कंपनी मुनाफा नहीं कर पा रही है, और जो नुकसान है वो हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहे हैं, और दिक्कत अभी भी इनके लिए बनी हुई है। जब तक फंड रेजिंग नहीं होती तब तक मैं मानता हूं कि ट्रेंड इसका नेगेटिव है, लेकिन जिस दिन फंड रेजिंग हो गई, याद रखिए, तब मैं ही कहूंगा कि हाँ, अब चाहे तो शॉर्ट टर्म में आपको रफ्तार देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल मैं इसको 1 महीने बाद भी आपको मना ही कर दूंगा। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, ठीक है, शेयर्स के। और ये भैया न्यूज पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, अच्छी न्यूज आ गई तो भैया क्यों नहीं, ट्रेंड्स बदल जाएगा लोगों का यहाँ पर। तो यही मैं कहूंगा, जब तक फंड रेजिंग नहीं होती तब तक के लिए इंतजार करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर 8 रुपए के करीब मिले, क्योंकि देखिए 8 रुपए से इसने हर बार बाउंस बैक दिखाया है, ठीक है, 8 रुपए के आसपास मिले तो डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उससे नीचे तो शायद जाने के चांसेस कम है। यहाँ पर 9 रुपए से भी नीचे अगर शेयर जाता है तो भी आप एक हल्की सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, हल्की सी नाम मात्र की, जिससे ज्यादा नुकसान ना हो आपको, ठीक है। तो ये अगर मैंने 9 रुपए बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1,00,000-2,00,000 शेयर खरीद के बैठ जाए यहाँ पर, जी नहीं। उतना ही निवेश वोडाफोन आइडिया में करना चाहिए जितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब शेयर 9 रुपए से नीचे आपको मिल रहा हो, ठीक है। क्योंकि जब तक 8 रुपए का जो लेवल है वो इंटैक्ट है, तेजी के संकेत है। 8 रुपए का लेवल अगर टूटेगा तो नीचे और फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि 12-13 रुपए के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों सिचुएशन को समझिए, दोनों को बैलेंस करके चलिए। और अगेन, वोडाफोन आइडिया जब तक फंड रेजिंग नहीं हो जाती तब तक ट्रेंड है इसका नेगेटिव है, और तब तक अगर शेयर आपको 8.5 रुपए 9 रुपए के करीब मिलता है, आप डेफिनेटली वहां पर हल्की सी छोटी सी क्वांटिटी, जिससे ज्यादा आपको नुकसान ना हो उतनी ही, कोई इतना बड़ा निवेश भी मत कर लेना यहाँ पर। तो वोडाफोन आइडिया ट्रेंड हाल फिलहाल में जब तक फंड रेजिंग नहीं होती दिक्कत में रहेगा ये शेयर, लेकिन जैसे ही फंड रेजिंग हो जाएगी एक झटके में तेजी दिखाएगा। तो सारा का सारा जो दारोमदार है वो फंड रेजिंग के ऊपर टिका हुआ है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।